नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल में। मेरा नाम है प्रिया। आज आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। मैं वट सावित्री के लिए रेडी हुई हूँ। मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, ग्रीन ब्लू का मैचिंग साड़ी है, चूड़ी। आज के दिन हम 16 श्रृंगार करते हैं, बिंदिया नथ। हम आज के दिन 16 श्रृंगार करके हम जाते हैं। पैर में हमने आलता लगाया हुआ है। जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज मैं आपको अपना ब्लॉग दिखा रही हूँ कि मैंने वट सावित्री पूजा के लिए कैसे प्रसाद तैयार किया है। मैंने सबसे पहले 3 गुड़ लिए थे। गुड़ को मैंने पानी में आधा गिलास पानी में उबाल लिया है। आधा गिलास पानी में उबालने के बाद मैं 2 कटोरी का सबसे पहले आटा सानेंगे पूड़ी के लिए। मैं आपको प्रसाद की रेसिपी बता रही हूँ, इसके साथ साथ कि प्रसाद आप कितनी जल्दी तैयार कर सकते हैं। मैंने इसकी शूटिंग 1 दिन पहले की थी। मैंने पूड़ी का आटा तैयार कर लिया है। अब हम बरगद की निबोली बनाने के लिए आटा तैयार करेंगे। इसके लिए पिघला हुआ घी डाल देंगे 2 कटोरी आटे में और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद जो गुड़ का हमने पानी बनाया था उसे डाल के हम आटा को ज़्यादा कड़क नहीं सानेंगे, हम नॉर्मली इसको सान के तैयार कर लेंगे। गोली बनाएंगे उसके लिए आटा हम थोड़ा थोड़ा गुड़ डाल के सान के तैयार करेंगे। हमें ज़्यादा इसे पूरा डाल के सानना नहीं है। हमारा आटा ज़्यादा ना कड़क होना चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। ऐसे ही हम 2-2 कटोरी आटे के दोनों चीज़ बनाकर तैयार करेंगे। मैं बरगद की निबोली 11 चढ़ाती हूँ, इसलिए मैं 11 निबोली तैयार कर लूँगी। उसके बाद हम इसमें बरगद का जड़ बनाएंगे। अगर आप लोग जड़ भी बना के चढ़ाते होंगे तो जड़ भी बना के आप चढ़ा सकते हैं। हमारे तब चढ़ता है इसलिए मैं इसे बना रही हूँ। साथ हमने बरगद का जड़ बनाया। उसके बाद जल्दी जल्दी पूड़ी बेल के हम प्रसाद तैयार करेंगे। सुबह सुबह कढ़ाई में तेल डालने के बाद तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। गर्म होने के बाद सबसे पहले हम पूड़ियाँ तलेंगे, क्योंकि अगर हम बरगद की निबोली पहले तलेंगे कि गुड़ अब पिघल जाएगा वो तेल में, वो मीठा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले पूड़ियाँ तलेंगे, उसके बाद हम बरगद की निबोली बनाकर तैयार करेंगे। इसे मीडियम और कम आंच में ही तलेंगे, क्योंकि अगर इसे ज़्यादा आंच में करेंगे तो ये जलने लग जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए इसे आप जब भी इसे बनाएं तो कम आंच में ही बनाएं। हमारी जो बरगद की जड़ थी ना वो भी बन के अब तैयार हो चुकी है। हमारा प्रसाद अब रेडी हो गया है। खाने के लिए आप कितनी भी पूड़ियाँ लेके जा सकते हैं, पर आप गिनती के अनुसार लेके जाए तो 7 पूड़ियाँ लेके जाते हैं और बरगद की निबोली हम 11 लेके जाते हैं और बरगद के जड़ 7। उसके बाद सबसे पहले नारियल, पूड़ियाँ, बरगद की निबोली, जड़, माता का श्रृंगार, अगरबत्ती, कपूर, पंखा, हल्दी, कुमकुम, सब चीज़ हम इस प्रसाद में लेके जाने वाले हैं। हमारा सब चीज़ रेडी हो गया। अब हम मंदिर जाने के लिए निकलेंगे। मंदिर में सबसे पहले हमने भोलेनाथ का दर्शन किया है। में पास में ही बरगद का वृक्ष है, हनुमान मंदिर भी यहाँ है। तो सबसे पहले आज सोमवार का दिन है, 2022 के टाइम अमावस्या के दिन ये वट सावित्री का व्रत पड़ा है। इसलिए सबसे पहले हम पानी चढ़ाएंगे। पानी हम पूरे भोलेनाथ में, नंदी में, सब में हम पानी चढ़ा लेंगे। मेरे साथ और भी भाभियाँ गई थी, अकेले तो पूजा करने नहीं जाते, इसलिए हम साथ में गए थे। इसलिए सभी ने पानी चढ़ाया है। सभी ने अपनी अपनी थालियों में माता के लिए श्रृंगार, नारियल, उनके लिए प्रसाद, सब चीज़ लेके आए हैं। मैं आपको इसका फुटेज दिखाऊंगी कि सभी महिलाएं क्या क्या चीज़ें लेके आती हैं और इसके साथ वट सावित्री का व्रत की कथा करती हैं और पूजा करती हैं। सबसे पहले मैं आपको माता के लिए जो श्रृंगार लाया है वो दिखा रही हूँ। मैंने फल लाया है 4 आम, पूड़ियाँ, वो मैं आपको घर में भी दिखाई थी, फिर भी मैं आपको एक बार और इसका फुटेज दिखा रही हूँ। फिर सभी लोगों ने ऐसी ही सभी चीज़ें ला के इकट्ठा करके वट वृक्ष की पूजा की थी। सबसे पहले वट वृक्ष की करने से पहले हम सत्यवान और सावित्री की मूर्त वट वृक्ष के पत्ते से बनाएंगे। सभी बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, बच्चे को लेके जाना भी परेशानी होती है। पहले हम सभी बैठ के सामान की तैयारी करेंगे कि पूजा में क्या क्या चीज़ कैसे कैसे करना है, और
सत्यवान और सावित्री की मूर्त हमारा बन के अब तैयार हो चुका है। हम इन्हीं की पूजा करेंगे। सबसे पहले हम इसमें फूल चढ़ाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। पहले इसे पानी से हमें स्नान करके इसे गंगा जल से शुद्ध करेंगे, फिर फूल चढ़ाएंगे, दिया जलाएंगे और सभी ने जो अपना श्रृंगार लाया है वो वहाँ पर चढ़ा के अपना पूजा करना शुरू कर चुके हैं। पूजा की तैयारी करना अब शुरू कर चुकी हूँ। सबसे पहले मैं उनके माथे में बिंदी, चंदन का लेप, हल्दी ये सब लगा के हम पूजा करेंगे। हम वट वृक्ष में भी टीका लगा के वट वृक्ष की भी पूजा कर रहे हैं। वट वृक्ष की पूजा करने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। मैं आपको वीडियो शॉर्ट में बता रही हूँ, फिर भी आपको बहुत चीज़ों की डिटेल मैं इसमें दे दूँगी। सभी भाभियाँ जो मेरे साथ आई हैं वो भी पूजा कर रही हैं। अपना अपना जो लाई हैं श्रृंगार माता को अर्पित करने के लिए वो सब इन्होंने चढ़ा दिया है। मैं जो श्रृंगार लाई हूँ मैं एक एक करके आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने मेहंदी चढ़ाया है, फिर माता की बिंदी और इसको चुनरी, एक छोटा सा लाल कपड़ा है। आप चाहे तो माता को साड़ियाँ भी चढ़ा सकते हैं, चुन्नी ला के चढ़ा सकते हैं, सत्यवान के लिए धोती ला सकते हैं। और मैं श्रृंगार में छोटी सी कंघी, माता के लिए चूड़ी ये सब लेके आई हूँ। मैं आपको एक एक करके आपको दिखा रही हूँ। इसमें छोटा सा नथ है माता के लिए जो मार्केट में मिलता है। ये छोटा सा नथ है माता को चढ़ाने के लिए। नेल पॉलिश लाई हूँ, इत्र लाई हूँ, काजल लाई हूँ और माता के लिए मंगलसूत्र लेके आई हूँ। छोटा सा माता के लिए कान का लाई हूँ, छोटा सा ऐना, पीन और माता के लिए आलता। और मैं माता को बंधन कलर का जो सिंदूर होता है वो चढ़ाऊंगी और एक लाल कलर का जो सिंदूर होता है वो भी मैं माता को चढ़ाऊंगी खोल के। आप सभी भी ये सामान ला सकते हैं। अगर आपने कभी पूजा ना किया हो तो आप इस वीडियो को देख के पूजा करने की विधि और सामान सीख सकते हैं। उसके बाद पूजा करने से पहले सभी महिलाएं जो सुहागन होती है वो एक दूसरे को टीका लगाती हैं कि वो उनका सुहाग हमेशा उनके साथ रहे और वो सुहागन ही रहे। सभी महिलाएं खुश होकर इस पूजा का आनंद लेती है और बिंदी और सिंदूर लगा के पूजा की शुरुआत करती हैं। भाभी ने बिंदी लगा दिया और मैं बाकी सभी भाभियों को भी मैं भी बिंदी लगा के पूजा की शुरुआत करने जा रही हूँ। इसलिए सभी महिलाएं आप बिंदी से शुरुआत कीजिए और पूजा ख़त्म होने के बाद भी आप बिंदी और सिंदूर लगा सकती हैं। आपको कुछ और फ़ोटो दिखा रही हूँ। मेरे बेटे और बाकी जो अपनी माता के साथ उनके बच्चे आए हैं वो भी सभी खेल रहे हैं मंदिर के पास, इधर उधर घूम रहे हैं। हमने कुछ इसका फ़ोटो क्लिक किया है, मैं उसका फ़ोटो भी दिखा रही हूँ कि सभी महिलाएं कैसे दिख रही है। मैं आपको लास्ट में जो पूजा करने आई थी बहुत सारी महिलाएं उनका भी फ़ोटो दिखाऊंगी। सबसे पहले हम वट के वृक्ष को हल्दी लगाएंगे। आज के दिन इस वृक्ष को हल्दी लगाने से हमें दीर्घायु प्रति की प्राप्ति होती है, इसलिए हम इसे सुहागन की तरह हल्दी लगा के पूजते हैं। आपको वट सावित्री व्रत का ये पहलू पता नहीं था तो आप वीडियो देख के समझ सकते हो। अब हम इसमें बरगद के वृक्ष में धागा को लपेटेंगे। हम 7 बार इस धागा को लपेटेंगे। अगर कोई होते हैं वो 108 बार लपेटते हैं, आपकी मर्ज़ी, पर नॉर्मली इसे 7 बार ही लपेटा जाता है। इसे आप बरगद की जड़ों में या इसकी टहनियों में बांध के बरगद के चारों ओर घूम के इस फेरे को संपूर्ण किया जाता है। आपको मैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ तो आप मेरा वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखिएगा। मेरा ब्लॉग भी है और साथ में ही आपको जानकारी देने का मन था, इसलिए मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। वट वृक्ष का फेरा लगाते हुए
हम बरगद के वृक्ष से और सावित्री माता से यही वर मांगते हैं कि हमारे भी पति की आयु आपके पति सत्यवान की तरह ही हो। मन में आप ऐसी लपेटते हुए ही 7 बार भावर करेंगे। भावर लेते समय ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं और श्री हरि विष्णु जी का भी जाप कर सकते हैं। ये भी आपके लिए फलदायक होगा। आप लपेटते लपेटते यही कामना करेंगे कि हमारे पति की आयु सावित्री माता के पति के समान ही हो। अगर आपको और भी मांगना है तो आप डायरेक्ट जी से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे पति की आयु दीर्घायु बनाए रखे। उसके बाद हमारा 7 फेरा संपूर्ण हो चुका है। अब हम इस हाथ में फूल, चावल, हल्दी लेके हम वट सावित्री माता की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा के पढ़ने का से और सुनने से हमारे पति की आयु दीर्घायु होती है, इसलिए इस कथा को आप निष्ठा के साथ पढ़ेंगे और सुनेंगे। कथा के अनुसार राजश्री सौपति की एक संतान थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री ने वनवासी राजा घुमंत सेन के पुत्र सत्यवान से विवाह करना चाहती थी। जब नारद जी ने सावित्री को कहा कि सत्यवान की आयु दीर्घायु नहीं है, तब भी सावित्री ने विवाह के लिए ना नहीं किया। वह राज्य वैभव त्याग करके सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करने के लिए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान मरने वाले थे उस दिन वह लकड़ी काटने के लिए जंगल गए थे। वहां पर अचानक मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज वहां आकर सत्यवान के प्राण ले लिए। 3 दिनों के उपवास में रह रही सावित्री ने उस बात को जानती थी, इसलिए वह बिना व्याकुल हुए यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना करने लगी। सावित्री के ऐसे कहने पर यमराज सत्यवान के प्राण ले लिए। तब भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने सावित्री को कई बार मना किया, पर भी सावित्री उनके पीछे पीछे बिना डरे लगी। सावित्री के यह साहस और त्याग को देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने पहले वरदान के रूप में सत्यवान की दृष्टिहीन माता पिता की आंखें मांगी। दूसरे वरदान में उन्होंने अपने पति छीना हुआ राज्य मांगा और तीसरे वरदान में उन्होंने अपने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। सुनकर यमराज ने तथास्तु करके वरदानों को पूर्ण किया। उसके बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति के प्राण को ले जाना अब असंभव है, इसलिए वह सावित्री को अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया और सत्यवान के प्राण को वहीं छोड़कर वापस चले गए। ये वट सावित्री का कथा पूर्ण हुआ। उसके बाद सभी महिलाएं प्रसाद बांटकर और सिंदूर लगाकर पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और देती हैं कि सभी महिलाएं एक दूसरे आगन रहे। ये आशीर्वाद सभी महिलाएं एक दूसरे को देती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ हमारे साथ और भी महिलाएं थी, उसका मैंने हाथ का पिक्चर लिया हुआ है। यहाँ सभी ने फ़ोटो भी खिंचवाया और सेल्फी भी लिया है। और मैं आपको एक वीडियो शेयर करती हूँ जिसमें सभी महिलाएं कुछ बोल रही हैं। आपको मेरा यह ब्लॉग अच्छा लगा कि नहीं ज़रूर बताइए कमेंट करके, और ज़रूरत लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे बोलो ना, 1 मिनट वीडियो चालू कर। ठीक है, 1 2 3 बोलो।